नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है, जिसमें कि एडवांस मैथ पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में मेंसुरेशन। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम ये सीखेंगे कि 2D जो होता है 2D होता है और एक आपका 3D होता है। तो यहाँ पर 2D और 3D की बात करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं 2D और 3D में होता क्या है। तो 2D में आपका आता है आयत आता है। दोस्तों क्या आता है? आयत आता है 2D में, वर्ग आता है और क्या आता है? तो 2D में त्रिभुज आता है। दोस्तों क्या आता है? त्रिभुज आता है। इसके बाद बात करें तो आपका सर्किल जो वृत्त होता है, वृत्त आता है। ये जितने भी होते हैं ये आपके सारे इसमें आते हैं। आयत क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा ये और ये भुजा बराबर होती है। ये भुजा अगर ये L है तो ये क्या हो जाएगी? B हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3D की बात करूं, 3D में दोस्तों क्या होता है? 3D में आपका घन होता है। दोस्तों क्या होता है? घन होता है। और क्या होता है? घनाभ होता है। क्या होता है दोस्तों? घनाभ होता है। यहाँ पर बात समझ में आई? घन, घनाभ। और आपका बेलन हो जाता है। बेलन बात करें तो जो आपका सिलेंडर होता है वो तो घन हो गया, घनाभ, बेलन। इसके बाद होता है गोला। 3D में क्या हो गया? घन, घनाभ, बेलन और क्या होता है? और आपका हो जाता है गोला। क्या दोस्तों हो जाता है? गोला। और इसी में हो जाता है आपका छिन्नक। क्या हो जाता है दोस्तों? छिन्नक हो जाता है। ये इसमें 3D में आपका होता है L इंटू B के साथ H, ऊंचाई भी होती है। 2D में क्या होता है? L इंटू B। इसमें सिर्फ आपका LB होता है और इसमें क्या होता है? L इंटू B इंटू H होता है। नेक्स्ट आगे जैसे कि आपके दोस्तों अभी आयत के बारे में बताया है। वर्ग में क्या होता है? वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग ऐसे बनता है इस तरीके से, जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी। त्रिभुज कैसे बनता है? त्रिभुज ऐसे बनता है। और वृत्त कैसे बनता है? तो वृत्त इस प्रकार तरीके से आपका दोस्तों वृत्त बनता है। अगर बात करते हैं कि आयत की दोस्तों अगर बात करें हम तो आयत होता क्या है? तो यहाँ पर आयत सबसे पहले देखते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल जो होता है तो रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर है। तो इसमें क्या होता है? L इंटू B होता है। अगर इसका एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्तों? एरिया, जिसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू B होता है। क्या होता है? L इंटू B। अगर इसी की बात करते हैं आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप की अगर मैं बात करूं तो आयत का परिमाप, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठ में, क्योंकि एक L ये है और एक L आपकी ये है और एक B आपकी ये है, तो 2 B हो गए, 2 L हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2L हो जाएंगे प्लस 2B हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अगर 2 को कॉमन ले लूँ तो L प्लस B क्या बन जाएगा? L प्लस B। तो आयत का परिमाप 2 कोष्ठ में L प्लस B हो जाएगा। यहीं पर अगर दोस्तों मैं विकर्ण की, आयत के विकर्ण की बात करता हूँ कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो जो यहाँ पर अगर देखें यहाँ से विकर्ण डाला जाता है, ये आपका विकर्ण होता है। एक ट्रायंगल बन जाता है। ये यहाँ पर ये कर्ण होता है और ये लंब और ये आधार होता है, बेस। तो जो आयत का विकर्ण होता है दोस्तों, तो आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट होता है L स्क्वायर इंटू B स्क्वायर होता है दोस्तों। L स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। ये दोस्तों आपको याद रखना है। क्या रखना है? ये आपको याद रखना है कि आयत में ये होता है। आयत का क्षेत्रफल L इंटू B, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप आयत का होता है 2 कोष्ठ में L प्लस B। विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर। अगर यहीं पर दोस्तों मैं बात कर दूं, जो आयत इसका परिमाप का आधा
क्या मैं बात करूं, अगर परिमाप का आधे की बात करूं, परिमाप का आधा आपका L प्लस B होता है। जैसे मैं कह दूं कि परिमाप अपना 80 है, परिमाप कितना बोल रहा 80 है, तो L प्लस B कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। L प्लस B कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बढ़ूंगा कि वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पर वर्ग देखो, वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये A है तो ये भी A रहेगा और ये भी A रहेगा और ये भी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपका स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग का एरिया अगर आपसे बात करें कि वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर। क्यों भुजा स्क्वायर होता है, अगर इसको L मानते इसको B माना तो A इंटू A क्या हो जाता है, A स्क्वायर। इस तरीके से अपना वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाता है। अगर यहीं पर दोस्तों मैं बात करूं क्या, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप अगर मैं बात करूं यहीं पर वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप दोस्तों क्या हो जाता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, इसकी जो चारों, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं तो 4A हो जाता है। क्या होता है, 4 का गुणा A में करेंगे तो 4A निकल आएगा। समझे दोस्तों, वर्ग का परिमाप हो गया। वर्ग का विकर्ण अगर दोस्तों निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण की मैं बात करूं तो हो जाता है भुजा रूट 2। कितना हो जाता है, भुजा रूट 2। एक इसका दोस्तों आपको सूत्र और याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल याद रखना है, इसका होता है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, इतना याद रखना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप चला जाएगा आयत और इसके सवाल बताए जाएंगे। तो टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा तो आप सूत्र इनको रट लीजिएगा। तो आपको हमने बताया 2D क्या होता है, 3D आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं।